भेज दो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इस तरह आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए वीकली बेसिस पे वीकली आंसर्स लाता हूं जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि पूरे वीक में मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, बाइंग सेलिंग कहां पे करनी चाहिए, क्या रेंज रह सकता है मार्केट का और क्या व्यू रह सकता है। और ये सब के लिए आपको पता होगा मेरा फॉर्मेट है डेटा, चार्ट और ग्लोबल क्यूज, इन तीनों के आंसर्स करता हूं, देन आपके पास मैं कुछ अपडेट लेकर के आता हूं। इस बार का जो वीडियो होने वाला है थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि मैं आज ही वीकली एनालिसिस प्लस कल के लिए प्री मार्केट जो कि मैं स्पेशली अलग से बनाता हूं बट मैं इसी वीडियो में कंबाइन करने वाला हूं। तो दो वीडियो एक ही मतलब 2 दिन के चीजें एक ही वीडियो में रहेगी, एक तो वीकली एनालिसिस भी रहेगा और एक प्री मार्केट का भी रहेगा। तो सबसे पहले वीकली एनालिसिस को देख लेते हैं, देन उसके बाद प्री मार्केट को समझेंगे। बट सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने पिछले वीक में क्या डिस्कस किया था। पिछले वीक में हमारा जो मार्केट था, जो हमारा सेंटीमेंट था, वो सिंपली क्या था, मार्केट वोलेटाइल टू थोड़ा बहुत बुलिशनेस। और मार्केट जो था क्लियर कट आपका यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ज्यादा बेरिश भी नहीं हुआ और थोड़ा सा बुलिश नोट पे है। तो अगर हम देखें सो मार्केट जो है प्लस 97 पॉइंट ऊपर है। यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी है, यहाँ पे दो दोजी कैंडल है नॉर्मल जिसको हम कह सकते हैं, फिर से पुल बैक आ रहा है। देखिए मार्केट का जो छोटा मोटा ट्रेंड है, ये जो जब तक ये नहीं ब्रेक होगा, ओके, या तो नीचे से जाकर के कोई प्रॉपर सपोर्ट बनाएगा या फिर इसके ऊपर जाकर के क्लोज नहीं होता, तब तक हम फर्दर बुलिश नहीं हो सकते कि यहाँ पे एक अच्छी खासी बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है। इसको ब्रेक करना मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हम नहीं करेंगे। प्लस इसके साथ साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्लोबल क्यूज आने चाहिए, जैसे कि पिछले वीक में पिछले क्वार्टर में जो भी था हमारी चीजें नॉर्मल थी। इस क्वार्टर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा आने वाला है, एफओएमसी के मिनट्स हैं अगले वीक में, और इसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा भी आएगा, आईटी के रिजल्ट्स भी आएंगे, इन्फोसिस और टीसीएस का रिजल्ट आने वाला है। तो इन सब के रिजल्ट्स पे जो है चीजें मैटर करेंगी कि क्या हो सकता है पूरा एक ब्रॉडर मार्केट का। फिलहाल जो दिखाई दे रहा है वो मुझे पूरा अक्टूबर नवंबर मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर और बहुत ज्यादा नीचे नहीं दिखाई दे रहा है। नॉर्मल 700-800 पॉइंट की रेंज रहेगी, आप इसी में खेलते कूदते रहिए, मार्केट जो है आपको परेशान कर सकता है। और अगर हम देखें डेली बेसिस पे, तो डेली बेसिस मार्केट ने काफी आपको परेशान किया, गैप अप गैप डाउन हुआ और आप गैप अप गैप डाउन के साथ तो फंसे ही फंसे। आपने अगर सही तरीके से ट्रेड किया होगा देन इट इज ओके, और अगर इंट्राडे में ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी जो है कि मिली होगी आपको, जो कि परेशान करी होगी डेफिनेटली, ओके। सो अब देखते हैं इसमें पहली बात तो इस तरीके के मार्केट में जहां पे मैं क्लियर करता हूं कि भाई आपका मार्केट वोलेटाइल रहने वाला है, आपको डायरेक्शनल प्ले करना ही नहीं चाहिए, आपको सीधे सीधे स्ट्रेटजी बना करके छोड़ देना चाहिए, ऑप्शन डीके होता रहेगा और आपको बेनिफिट कमाते रहना चाहिए। यही एक सही तरीका है करने का। अदरवाइज आप अगर सोचोगे कि मैं इंट्राडे में प्ले कर लूंगा तो बहुत मुश्किल होता है इंट्राडे में प्ले करना। जब आपको लगेगा बेरिश होना वो बुलिश हो जाएगा, आपको लगेगा बुलिश वो बेरिश हो जाएगा, ओके। तो सिंपली ये सब चीजें याद रखिए। खैर अब हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। बट मार्केट ने परफॉर्म कैसा किया, तो मार्केट ने डेफिनेटली वैसा ही परफॉर्म किया जैसे हमने प्रेडिक्शन किया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, और एक बार ये भी देख लेते हैं कि हमारे ग्लोबल क्यूज क्या बोल रहे हैं। तो मेरा फॉर्मेट आपको बताया, सबसे पहले ग्लोबल क्यूज, देन डेटा, देन चार्ट। तो ग्लोबल क्यूज में अगर हम देखें सो डॉलर इंडेक्स जो है हमारा, यहाँ पे इसका डेली चार्ट ओपन कर देते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको कुछ भजन और ये सब सुनते हुए दिखाई देंगे। और आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, तो मेरी तरफ से, स्टॉकी की तरफ से सभी को हैप्पी नवरात्रि, और माता रानी आप सभी का कल्याण करे, आप सभी के कष्टों को हरें, यही मेरी माता रानी से प्रार्थना है। सभी के जीवन में खुशियां बिखेरें सभी के लिए, और आप सबको नवरात्रि के दिन अच्छे से धूमधाम से मनाना चाहिए। और हो सके तो कन्याओं को भोजन करवाइए। आई थिंक लास्ट दिन होता है वो कन्याओं को भोजन करवाने का, तो भोजन जरूर करवाइए। और हो सके तो आज आप अगर व्रत रहें तो अच्छी बात है, नहीं रहें तो फिर लास्ट डे आप व्रत जरूर रहिए। एक व्रत रहना अच्छी बात होती है। तो ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप अगर चाहते हैं तो इसको फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज जैसी आपकी इच्छा। सो आप सभी को मेरी तरफ से, स्टॉकिया मोहित पाठक की तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो यहाँ पे देखिए जो डॉलर इंडेक्स हमारा ऊपर था फिर नीचे हुआ, और ये नीचे जो गया ना, इसकी वजह से हमारा मार्केट बहुत ज्यादा गिरा नहीं, ओके। मार्केट हमारा थोड़ा बहुत टिक गया, बट ये फिर से ऊपर जा रहा है तो मार्केट को हमें थोड़ा बहुत गिरना पड़ेगा। अब इसमें देखो ये है, यहाँ पे ये एक टॉप बना करके अगर ये ब्रेक कर जाएगा तो फिर से हमारे मार्केट के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, जो कि एक बेरिश खतरा होगा। जैसे कि आपको पता होगा कि जो लोग नए हैं उनको बता दूं, ये डॉलर इंडेक्स है। डॉलर इंडेक्स अगर ऊपर जाता है तो हमारा मार्केट नीचे जाता है, या तो फिर बहुत ज्यादा बढ़ता नहीं, साइडवेज हो जाता है। मतलब कुल मिलाकर के अगर ये बढ़ेगा तो मार्केट नहीं बढ़ेगा, ये बात याद रखिए। ये गिरेगा तो मार्केट हमारा बढ़ेगा, या तो फिर बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं। तो फिलहाल अभी मार्केट गिर रहा है तो हमारा मार्केट बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा। अगर ये बढ़ेगा, मतलब अगर ये गिरेगा तो हमारा मार्केट बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा, भले ही ना बढ़े, ये बात याद रखिए। लेकिन अगर ये बढ़ गया तो मार्केट हमारा बढ़ नहीं सकता, गिरेगा या तो फिर अपने
फंडामेंटल की वजह से साइडवेज हो जाए। ये बात अच्छे से याद रखिए, इन चीज़ों को नोट करके रखिए ताकि आपको पता चल सके। नए हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो यानी स्टॉकियन हो तो आपको तो ये सब चीज़ें पता होगी। सो यहाँ पे एक अच्छा खासा मतलब रेजिस्टेंस बना है। अगर ये ब्रेक करके नीचे आता है और ये ब्रेक करता है, देन उसके बाद इसका फिर से डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो जाएगा। और लेकिन अगर ये ब्रेक कर जाता है तो ये फिर से खतरा पैदा करेगा हमारे मार्केट के लिए, और हमारा मार्केट चूंकि स्ट्रांग है, इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग है, अच्छी है, तो बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं लेकिन बढ़ेगा भी नहीं, ये बात अच्छे से मान के चलिए। अब यहाँ पे उम्मीद क्या दिखाई दे रही है, तो देखो मुझे जो उम्मीद दिखाई दे रहा है ना, इसके फिर से बुलिश होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। बिकॉज रीजन ये है ना कि आप सबको पता होना चाहिए, जो भी ग्लोबल निकल के आ रहे हैं ग्लोबल चीजें जैसे प्ले आउट हो रही हैं, एक उसका इजराइल का और हमास जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पैलेस्टाइन का चल रहा है, वो वहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है। उसके बीच में जो गल्फ कंट्रीज है जैसे कि टर्की हुआ, ईरान हुआ, इराक हुआ, ये सब एक तरफ है, और जो बाकी का वर्ल्ड है वो दूसरी तरफ है, जैसे कि यूरोप और हुआ, अमेरिका हुआ, और ये सब चीजें। इंडिया तो आप सबको पता है न्यूट्रल है। आई थिंक इजराइल को हम सब सपोर्ट कर रहे हैं, बट हम सब न्यूट्रल है, हमारी ये पॉलिसी रहती है। तो अब इसमें दिक्कत ये होगी कि अगर ये बड़ी ग्लोबल पावर्स जो आपस में झगड़ा करेंगे ना, तो उसका इफेक्ट दिखेगा, पूरी इकोनॉमी में दिखेगा। और आप सबको पता है कि जो डॉलर है वो सेफ करेंसी मानी जाती है। अभी फिलहाल जो डॉलर है वो गोल्ड को भी मात दे रही है। वैसे गोल्ड को कहा जाता था सेफ हेवन, बट मुझे लग रहा है कि अभी सेफ हेवन की जगह डॉलर ने ले ली है। बिकॉज डॉलर जो है कि आपका स्ट्रांग है, और लोगों को लगता है कि गोल्ड के मुकाबले डॉलर जो है उनको ज्यादा सेफ्टी और थोड़ा बहुत रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। बट यहाँ पे दूसरी समस्या अमेरिका की भी है, उसकी खुद की अपनी डेट की समस्याएं हैं, और आप सबको पता है वहां पे रिजोल्यूशन पास होने वाला है, क्या चल सकता है क्या नहीं चल सकता है। तो वहां पे भी इंटरनल समस्याएं तो हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो है कि बढ़ रहा है। सो हमें इसको ध्यान देना चाहिए, बिकॉज इन्वेस्टर्स को कुछ न कुछ पता है तभी ये बढ़ रहा है। अब इसमें देखो सभी जगह कंफ्यूजन है, मैं पहले बात तो क्लियर कर दूं, हर जगह कंफ्यूजन है। सिर्फ हमारे मार्केट में ही क्लियर है कि भैया हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, इसके अलावा अब इकोनॉमी बढ़ रही है तो मार्केट हो सकता है बढ़े या ना बढ़े, वो अलग बात है, बट हर जगह कंफ्यूजन है। आप अगर देखेंगे तो गोल्ड की जगह इसने ले ली है, डॉलर ने सेफ हेवन ये बन गया है, लोगों को लगता है ये सेफ रिटर्न देगा। बट दूसरी तरफ से देखें तो आपको मतलब ये सेफ रिटर्न इसलिए देगा क्योंकि ग्लोबल प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं उसकी वजह से लोगों को लगता है कि जो डॉलर है वो सेफ हमें इन्वेस्टमेंट की एक अपॉर्चुनिटी देगा, फिर सेफ प्लेस देगा जहां पे हम मनी को पार्क कर सकते हैं। ये बड़े इन्वेस्टर्स की बात मैं कर रहा हूँ, हमारे आप जैसे चिंदी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बड़े लोगों की बात है। ओके, बाय द वे हम सब चिंदी नहीं है ओके, बुरा मत मानिएगा, हम सब भी हैं। ओके, तो खैर कोई बात नहीं, मतलब हम जैसे छोटे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो पॉइंट समझिए, ये अभी सेफ हेवन की जगह लेके बैठा हुआ है, और इसको खुद की समस्याएं भी हैं, यूएस की अपनी खुद की समस्या है डेट वाली। तो यूएस की डेट की समस्या है, वो कंफ्यूजन है, और यहाँ पे ये ग्लोबल प्रॉब्लम्स जो खड़ी हो रही हैं उसकी वजह से ये बुलिश है, तो इसकी वजह से अलग समस्या है। सो दोनों तरह से देखा जाए तो कंफ्यूजन है, और ऐसे कंफ्यूजन के बाजार में, ऐसे कंफ्यूजन के मार्केट में सिंपली ये होता है कि बहुत ज्यादा चीजें ऊपर नहीं होती। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि मार्केट हमारा आराम से नवंबर तक, दिसंबर तो देखा जाएगा, बट अक्टूबर नवंबर तक शांति से ऊपर नीचे रहेगा, 1000 पॉइंट ऊपर 1000 पॉइंट नीचे, बस ऐसे ही घूमता रहेगा। सो पहली बात तो बहुत बड़ी पैनिक, और हाँ, बट इसके अंदर में आपको स्टॉक्स की अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलेंगी, और आपके स्टॉक्स अच्छे खराब भी होंगे, रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं। जैसे कि आप देखिए कुछ अच्छे स्टॉक्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, उनका रिजल्ट अच्छा नहीं है, काफी लॉस कर रहे हैं, तो आप एक बार फंडामेंटल जरूर चेक करिएगा। ट्रेडिंग करिए, वो अच्छी बात है, ट्रेडिंग करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके पास स्टॉप लॉस होता है। लेकिन जब आपने ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेड लिया है और पता चला वो नीचे चला जाए, तो आप उसको होल्ड मत करिएगा लॉन्ग टर्म के लिए, वरना आप लोग क्या करते हो, ट्रेडर बन के आते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हो, और ये गलत तरीका है, ऐसा मत करो। आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिजल्ट देख लिया करो कि कंपनी कैसी काम कर रही है, कैसा कर रही है, और ये सब चीजें अगर सीखनी है तो आप बेसिकली हर महीने मेरी नई क्लासेस चलती रहती हैं। 20 अक्टूबर को नई बैच चालू होगी, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप ये वीडियो देख लीजिए, होम पे आएंगे अगर, तो यहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल दे रखी है। 20 अक्टूबर से बस आज के से 5 दिन है, तो नई बैचेस चालू होगी। आप जो है कि सिंपली ये वीडियो देख करके पूरा डिटेल ले सकते हैं, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पे कॉल करके आप अपने डाउट्स को दूर कर सकते हैं, और अगर मुझसे सीखना है तो जरूर ज्वाइन करिए। दूसरी चीज देखो, सिंपली कुछ नहीं करना, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, और ये आप जरूर करिए। स्क्रीनर.इन पे चले जाइए। आप स्क्रीन.इन पे जाने के बाद आप सिंपली उस कंपनी का नाम सर्च करिए, जैसे मैं एक ले रहा हूँ जो चल रहा है। ओके, अब इसमें सिंपली देखो ये सब स्टॉक भागे हुए हैं। अब इनके अगर हम इनके एनुअल रिजल्ट्स को चलें, यानी प्रॉफिट लॉस को देखें, सो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ऑन एन एवरेज घट रहा है, लेकिन आप ओपीएम इसका घट रहा है, और इसका यहाँ पे देखिए, तो ये सब जो चीजें है ना, ये सब खतरे की अलार्मिंग घंटी है। तो आप सिंपली
मैं यहाँ पे किसी भी स्टॉक को मैं नहीं ले रहा हूँ, बस आपको जस्ट हिंट दे रहा हूँ। अगर मैं इस जय कॉर्प का नाम भी ले रहा हूँ तो जस्ट एक एजुकेशनल पर्पस के ले रहा हूँ, इससे मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो पॉइंट है ना कि आप ट्रेड करिए, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके पास एक स्टॉप लॉस होना चाहिए और आपको ये मान के चलना चाहिए कि हाँ टेक्निकल बुलिश था, मैंने ट्रेड किया और अगर टेक्निकल खराब हो गया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मुझे निकल जाना चाहिए। मुझे इसमें इन्वेस्टर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स सही नहीं है। और मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे दादा, मेरे दादी, अगर ये गलती करोगे तो इसके लिए फिर जिम्मेदार आप स्वयं होगे और कोई नहीं होगा। ओके, चलिए, तो ये चीज मैंने आपको बता दी कि कैसे आपको इसमें प्ले आउट करना है। तो सिंपली मार्केट आपका बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं, बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं, इस बीच में करना क्या है, अच्छे स्टॉक्स में ट्रेड करना है, बुरे स्टॉक्स में से निकल जाना है प्रॉफिट लेकर के, स्टॉप लॉस हो जाए तो भी निकल जाना। इस चीज पे ध्यान अच्छे से दो। अब आगे देखते हैं कि और दूसरी चीजें कौन सी है जो इंपैक्ट कर सकती हैं। बाय द वे, मैं फ्लो में बह गया था, आपके लिए बहुत जरूरी था। अब डॉलर इंडेक्स के साथ अगर हम यूएस के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को देखें तो बॉन्ड यील्ड जो है थोड़ा सा एक बेरिश पैटर्न बना करके नीचे जा रहा है। अगर ये थोड़ा बहुत नीचे गया तो ये इससे क्या होगा कि डॉलर इंडेक्स अगर बहुत भी नहीं बढ़ा, बहुत नहीं भी गिरा, तो भी ये न्यूट्रल ही रहेगा और हमारा मार्केट भी बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं। तो ये भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है और हमारे डॉलर इंडेक्स में भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। बट डॉलर इंडेक्स में एक चीज है कि अगर उसका बेरिश पैटर्न चालू हो गया तो वो नीचे चला जाएगा और ऊपर अगर चालू हो गया तो ऊपर चला जाएगा। और मैंने आपसे गोल्ड में पिछले वीक में क्लियर कट कहा था कि गोल्ड में अभी आप बुक कर लीजिए, बिकॉज हम यहाँ पे शॉर्ट किए हुए थे, हमने यहाँ पे शॉर्ट किया था। ओके, यहाँ से शॉर्ट किया था, यहाँ तक का लगभग टारगेट था और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको कहा था, ये कैंडल बनी भी नहीं थी, ये ग्रीन कैंडल नहीं भी बनी थी, तभी मैंने कहा था कि आप इसको बुक कर लीजिए। और ये देखिए वहां से क्लियर कट आपका एक अपमूव आ गया है, बिकॉज यहाँ से क्लियर कट बुलिशनेस था। अब इसमें भी पैसा डाला जा रहा है और इसमें वॉल्यूम भी अच्छी खासी आई है, तो डेफिनेटली जो पैसे हैं वो थोड़े बहुत यहाँ पे भी पार्क हो रहे हैं। मतलब ये समझो कि जो इक्विटी से पैसा निकलेगा वो इन सब जगह पे जाता है, बिकॉज ये इसको पहले से ही सेफ हेवन का दर्जा प्राप्त है। तो ये जो है कि थोड़ा उतनी जल्दी नहीं बढ़ेगा, अभी थोड़ा नीचे आएगा, बट यहाँ से फिर से बाउंस बैक करके ये फिर से ऊपर जाएगा। और अभी जो गोल्ड है मुझे लग रहा है कि थोड़ा आने वाले कुछ दिनों के लिए बुलिश है। तो गोल्ड भी बुलिश है, तो इससे मुझे इंपैक्ट क्या समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत ये अभी ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा। तो गोल्ड अभी आपका अगर बुलिश है तो इससे दिक्कत ये पैदा होती है कि जो पैसा जाता है वो गोल्ड में जाता है, और जब गोल्ड में पैसा जाएगा तो लोग इक्विटी से ही पैसा निकाल के डालेंगे, तो फिर से हमारे मार्केट के लिए थोड़ा बहुत बुरी न्यूज निकल के आ रही है। बट ऐसा भी हो सकता है कि दोनों जगह पैसा चले, वो डॉलर इंडेक्स से निकले, तो दो भी चीजें हो सकती हैं, होने को कुछ भी हो सकता है। बट पॉइंट है कि सभी जगह से कंफ्यूजन कुछ क्लियर नहीं निकल के आ रहा है। क्लियर इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा पैनिक भी नहीं है और बहुत ज्यादा फियर भी नहीं है और बहुत ज्यादा खुशी भी नहीं है। ओके, इस चीज को याद रखिए। तो बहुत ज्यादा खुशी भी नहीं, बहुत ज्यादा पैनिक भी नहीं है, इसलिए। अब अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल जो है ये बुलिश है और ये एक्चुअली खतरे की घंटी होता है। अगर ये बुलिश रहता है तो महंगाई बढ़ती है, और जब महंगाई बढ़ती है तो सभी देशों की जो रिजर्व बैंक है, जिनको हम सेंट्रल बैंक्स कहते हैं, हमारे यहाँ जैसे आरबीआई है, अमेरिका में फेड है, उन सबको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने या फिर रोकने होते, मतलब कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ता है ताकि महंगाई को वो कंट्रोल कर सके, और इसकी वजह से मार्केट हमारा नेगेटिव रहता है। तो ये समझो कि अगर ये ऊपर जाता है तो मार्केट हमारा थोड़ा बहुत नेगेटिव या फिर साइडवेज रहेगा, बहुत ज्यादा गिरेगा भी नहीं। ओके, इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता, बट हाँ एक चीज है कि थोड़ा सा ये नेगेटिव इंपैक्ट करता है। तो अभी के लिए ये जो दिखाई दे रहा है, अभी के लिए ये भी बुलिश है। ओके, और अगर ये इसके नीचे चला गया, जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि नीचे जाएगा, जैसा कि दुनिया की सिचुएशन बन रही है, ये ऊपर ही जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। बट अगर ये किसी कारणवश नीचे आ गया, देखो मुझे लग रहा है वो मैं सही भी हो सकता हूँ और मैं गलत भी हो सकता हूँ, दोनों चीजें हैं, तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ। अगर ये नीचे चला गया तो ये फिर से बेरिश हो जाएगा, जो कि अच्छी बात होगी, जिससे महंगाई घटेगी, और जब महंगाई घटेगी तो हो सकता है आरबीआई या फिर जो फेडरल रिजर्व है वो सब थोड़े इंटरेस्ट रेट को कम करे, और इंटरेस्ट रेट को अगर कम करेंगे तो मार्केट बढ़ जाएगा। लेकिन अभी आने वाले फिलहाल 2 क्वार्टर में, यानी कि जो FY 23-24 तो आप भूल जाओ, 23-24 आप भूल जाओ कि इस मतलब साल ये जो FI है इसमें आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो घटेगा, ये भूल जाओ। ये FY 24-25 में ही संभव हो सकता है, बट उस तरह की हम उस टाइम पे पोजीशंस देखेंगे तब, और मैं तब तक वीडियो अच्छे खासे बना दूंगा आपके लिए। तो सिंपल, यहाँ से भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो मार्केट में जो चीजें हैं वो क्लियर नहीं है, बहुत ज्यादा बेरिश नहीं है, बहुत ज्यादा बुलिशनेस नहीं है, तो सिंपली हम मार्केट को वोलेटाइल समझ के ही चलेंगे। अब अगर हम डेटा की बात करें, सो निफ्टी में आप सबको बताया, देखते हैं यहाँ पे डेटा, फ्यूचर का डेटा एक बार देख लें। तो फ्यूचर का जो डेटा है वो लॉन्ग अनवाइंडिंग की तरफ इशारा कर रहा है। लॉन्ग अनवाइंडिंग मतलब बेरिशनेस होता है, और बहुत बड़ी पोजीशन भी नहीं है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हो सके। 1 करोड़ 9 लाख की पोजीशन है, तो नॉर्मल पोजीशन है, जैसा कि चलती रहती है। अगर हम ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट को देखें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए, सो 1.14 का हमारे पास पीसीआर है, और 1.14 के पीसीआर में हम बुलिश ही रहते हैं। बट मार्केट जिस तरह से है उसको हमें देखना पड़ेगा। तो मार्केट ऊपर थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, मैं उसको डिस्कस करूंगा आपके लिए।
ओके, थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, बट यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो अभी के लिए फिलहाल 19,500 का सपोर्ट है अच्छा खासा और 19,800 का रेजिस्टेंस है। तो मैं अब रेंज लेता हूँ, 19,800 का रेजिस्टेंस वाली रेंज रहेगी और उसके बाद जो रेंज होगी वो 20,000 की होगी। अगर 19,800 के पास जाता है उस केस में पुट का ओआई बढ़ जाता है, तो आप ये मान लीजिए कि 800 टूट जाएगा, 20,000 के पास चली जाएगी। लेकिन अगर 800 के पास आती है और उस केस में आपका कॉल का ओआई बढ़ता ही रहता है, तो आप ये समझिए कि रेजिस्टेंस फेस करके नीचे चली जाएगी, अच्छे से याद रखिए। और अगर मार्केट गिरता है 19,500 की तरफ, तो 19,500 के पुट के ओआई पे आपको ध्यान देना है। अगर 500 का पुट का ओआई कंटिन्यू बढ़ता रहता है तो ये समझिए कि आपका मार्केट 500 से रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर 500 का पुट का ओआई घट जाता है और कॉल का ओआई बढ़ जाता है, तो आप ये समझो कि 500 के नीचे चला जाएगा, तो अगला जो सपोर्ट होगा वो 19,300 का होगा। सो अभी मैं चूंकि रेंज बड़ी है, मार्केट में अनसर्टेनिटी है, इसलिए 19,300 से लेकर के 19,800 की मैं रेंज ले रहा हूं और ऊपर की जो रेंज होगी वो 20,000 की होगी। बट 20,000 का मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल है, बट होने को कुछ भी हो सकता है, आप याद रखिएगा। तो डेटा जरूर देखिएगा। ओके, सो अभी के लिए फिलहाल 19,300 सपोर्ट हमारे पास है, 500 लेटेस्ट सपोर्ट है, 800 लेटेस्ट रेजिस्टेंस है, 300 स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है और 20,000 स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है। 300 और 20,000 इस हफ्ते में टूटने की संभावना नहीं है। 500 और 800 के बीच में मार्केट हो सकता है खेले खाए, वो अच्छी बात है। ओके, अगर हम देखें पीसीआर को तो 1.14 थोड़ा बहुत बुलिशनेस का इशारा करता है। तो मार्केट जो हमारा एफ एंड ओ का डेटा था, मतलब फ्यूचर का, उससे नेगेटिव है और यहाँ पे ऑप्शंस के डेटा से बहुत ज्यादा बेरिश नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत सपोर्टिव दिखाई दे रहा है। तो फिर से वही डेटा में कंफ्यूजन है, फ्यूचर का डेटा नेगेटिव बता रहा है, ऑप्शन का डेटा बुलिश बता रहा है, तो दोनों डेटा में कंफ्यूजन है, इसलिए मैं फिर से कंफ्यूजन का यहाँ पे वोट करूंगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, सिंपली सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। तो मैं आपको 4 घंटे का टाइम फ्रेम यूज करूंगा, मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम है, आपको पता होगा। देखिए, मार्केट ने एक अच्छा खासा यहाँ पे नीचे आने के बाद एक बेयरिश फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बनाया है और साथ ही हायर हाई का पैटर्न बना करके भी ऊपर जा रहा है। तो अगर ये हायर हाई का पैटर्न बना रहा है और इसी तरीके से कंटिन्यू करके इस हाई को ब्रेक करके नीचे आ गया, तो यहाँ से हम बाई करेंगे और ये कंफर्म हो जाएगा कि अब मार्केट बुलिश है। लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे चला गया और फिर ऊपर जाकर के फिर नीचे जाकर के उस रेंज को तोड़ दिया, यहाँ पे 2 प्लानिंग ले लो, बहुत अच्छे से लिख लेना, भूलना मत। ये बता रहा हूं, अगर ऐसा प्ले आउट हो गया तो वो मार्केट 1 आध महीने के लिए फिर उसी दिशा में चलेगा, आप अच्छे से याद रखना। कैसे? फ्लैग एंड पोल बना है 4 घंटे पे, इसको नोट कर लो। पहली बात तो देखो, मैं चार्ट पैटर्न्स को जल्दी देखता नहीं हूँ। चार्ट पैटर्न में सभी तभी देखता हूँ जब मुझे डेटा के साथ उसका कुछ कॉम्बिनेशन दिखाई देता है, जो कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, वो सीक्रेट्स हैं, बट यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि क्या होगा, मतलब क्या हो सकता है। तो अब इसमें याद रखो, अगर ये मार्केट यानी चार्ट में आपका ऊपर जाकर के इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके नीचे आया और फिर से रिवर्स हो गया ऊपर की तरफ, यानी ये ब्रेक कर देगा तो कंफर्म हो गया कि बुलिश है। ऊपर जाएगा तो ये समझो कि हमारा मार्केट फिर से बुलिश हो जाएगा और बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं, तो साइडवेज भी होगा, ये बात याद रखिए। लेकिन अगर ये नीचे इसके ब्रेक कर गई और फिर ऊपर आकर के रेजिस्टेंस फेस करके नीचे चली गई और ये लो तोड़ दिया, तो फिर से मार्केट हमारा बेरिश हो जाएगा। और जब हमारा मार्केट इस तरह से बेरिश होगा तो इसमें फिर अगला सपोर्ट सीधे 18,700 का है, 18,600 का है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, समझ रहे हैं? मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं को बता रहा हूं। होने को जो हो सकता है वो सब भगवान के ऊपर है, माता रानी के ऊपर है, बट मेरा काम है आपको बताना। तो ये ग्लोबल मतलब थोड़ा सा सेंटिमेंट को देखते हुए मैं इशारा कर रहा हूं, बट अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं डरा रहा हूं। मैं फिर से बोल रहा हूं, मार्केट बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं। अगर ये चीजें होंगी तब, ऐसा पैटर्न नहीं बना तो ठीक है, खत्म बात, कोई बात नहीं। ओके, सिंपल फंडा याद रखो। अब इसमें हम देखते हैं हमारा सपोर्ट क्या है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट वही 19,300 जो हमने देखा, और स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस जो 19,800 का था, जो कि है लगभग यहाँ पे। और उसके बाद हमारा जो अगला रेजिस्टेंस होगा वो 20,000 का है, तो 20,200 नहीं, 20,000 का मानेंगे, 20,000 ये रहा, वो 20,000, यस 20,050 का मान लो। और फिर उसके बाद जो सपोर्ट होगा वो अगला होगा, ये वाला सपोर्ट अभी अगर नीचे चला गया तो ये ब्रेक मतलब ये दिक्कत होगी। सो 19,300 19,500 मान के चलते हैं। थोड़ा इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ये वाले को हटा दो, नहीं ये वाला सही होगा। ओके चलो इसको ले लो। तो थोड़ा सा मैं सपोर्ट में चेंज कर रहा हूँ। सपोर्ट पहला वाला है 19,566 70 है क्या, 50 का, 550 का ये रेजिस्टेंस है, और ये फाइनल रेजिस्टेंस जो नहीं टूटेगा, ये फाइनल सपोर्ट जो नहीं टूटेगा, इसके बीच में मार्केट खेलता रहेगा। ओके, ये चीज याद रखिए। अगर ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पे जाएगा, फिर से नीचे आ जाएगा, ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पे आएगा, फिर से ऊपर आ जाएगा, ये बात अच्छे से याद रखिए। बट वही जो इस तरह से नॉर्मल प्ले आउट होगा जो मैंने अभी आपको बताया, वो अगर प्ले आउट हो गया तो फिर वो ट्रेंडिंग रह जाएगा मार्केट, ये बात याद रखिए। तो मार्केट को ट्रेंडिंग होने के लिए ये प्राइस एक्शन बनाना पड़ेगा, प्लस उसी टाइप की न्यूज भी होनी चाहिए। अगर ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे जा रहा है तो नेगेटिव, ये आपको क्लियर कट समझ में आ जाना चाहिए। तो फाइनल में अपना वर्डिक्ट देता हूं कि क्या हो सकता है। देखो, हमारा जो सपोर्ट है वो 550 का काम करेगा,
और 800 का काम करेगा, 850 है, 550 से 850 300 पॉइंट की रेंज है, नैरो रेंज है, बड़ी रेंज है 20,050 की और अगली है 19,300 की। इस रेंज के अंदर मार्केट रहेगा, वोलेटाइल रहेगा, आप अच्छे से याद रखिए। और मार्केट जो मुझे दिखाई दे रहा है वो सिंपली थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत जो दिखाई दे रहा है, मेरा जो बायस कह रहा है वो बुलिशनेस टू साइडवेज का इशारा कर रहा है, बुलिशनेस टू साइडवेज। ये मेरा पर्सनल अपना ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये तो रही ग्लोबल क्यूज की बात। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन से सेक्टर में फोकस किया जाता है। तो मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि आप जो है कि फोकस करिए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में एंड आईटी में। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में और आईटी में अगर आप फोकस करें तो यहाँ पे अगर मैं 1 वीक की बात करूँ तो रियलिटी अच्छी खासी ग्रोथ हुई है, रियलिटी पे फोकस करिए। ऑटो में अच्छी खासी ग्रोथ हुई, ऑटो में एक्चुअली सडन ग्रोथ हुई, ये मुझे उम्मीद नहीं थी। सीपीएससी, पीएससी, एफएमसीजी, एमएनसी और कमोडिटीज, माइक्रो कैप एंड इसके बाद कंजम्पशन देखते हैं यहाँ पे। और कंज्यूमर ड्यूरेबल में आई थिंक कंज्यूमर ड्यूरेबल में कहाँ गया, अच्छा लूजर्स में होगा आई थिंक। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में थोड़ी सी लूजर्स हुई है, देखना पड़ेगा, नहीं यहाँ पे तो नहीं है। गेनर्स में कमोडिटीज, माइक्रो कैप, कंजम्पशन, इंडिया कंजम्पशन तो है, कंज्यूमर कहाँ गया, ये रहा कंज्यूमर। ओके, तो मामूली बढ़त है, बहुत ज्यादा नहीं है। सो बट आप अभी भी फोकस करिए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंजम्पशन और आईटी, इन सब पे फोकस करिए। और साथ ही साथ में एफएमसीजी जो अभी थोड़ा बढ़ रहा है, इस पे आप फोकस करिए। और आई थिंक बासमती का जो एक्सपोर्ट है उस पर कुछ लिमिट, उसकी जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है उसको फिक्स करने वाली है गवर्नमेंट, तो उससे थोड़ा जो दावत है और इन सब स्टॉक्स में असर पड़ सकता है जो कि एक्सपोर्ट करते हैं, उन पे ध्यान दीजिएगा। बट सिंपली आप जो है कि इस बढ़े हुए सेक्टर पे फोकस करिए जो अभी आपको पिछले वीक में मैंने बताया था, ये मतलब ये वीक में। अभी के लिए जो मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट वीक में, तो आपको फोकस करना चाहिए कंजम्पशन में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, और आपको ऑटो और रियल्सी एंड रियलिटी इन सब पे फोकस करना चाहिए। एफएमसीजी में भी थोड़ा बहुत फोकस करिए, ये आपको सही तरीके से रिटर्न दे सकते हैं। बट अपने स्टॉक्स सेलेक्ट करिएगा, अपने तरीके से ट्रेड करिएगा, वहां पे आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो इसको मैं कट आउट कर देता हूँ, दूसरा रिकॉर्ड करता हूँ, कोई बात नहीं। चलिए, तो ये मैंने शुरू में बोला था कि ये प्री मार्केट में ही रहेगा, बट प्री मार्केट भी इसी में रह जाएगा, बट थोड़ा आई थिंक लंबा हो गया, तो इसको मैं कट आउट करता हूँ एंड नेक्स्ट रिकॉर्ड करता हूँ जो आपको मिल जाएगा, या फिर आप अगर पहले जो भी देख रहे हो आपको मिल जाएगा। सो कल के लिए प्री मार्केट वाला एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर देता हूँ, डोंट वरी। सो ये थी आपकी वीकली एनालिसिस। बहुत ज्यादा मार्केट गिरेगा नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं, तो पैनिक में मत रहो। अच्छे स्टॉक्स है जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पे फोकस करो, और बुलिश स्टॉक्स जो बढ़े हुए हैं उनमें से निकल जाओ। और आप अगर चाहें तो मुझसे सपोर्ट यहाँ पे ले सकते हैं, ये मेरा नंबर है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग ऑल द बेस्ट।